नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पिछले 31 सालों से पुलिस को गच्चा दे रहे, पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले जा चुके हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने कश्मीर के बडगाम से धर दबोचा है। इस आतंकी की पहचान नजीर अहमद वानी के रूप में की गई है, जिस पर कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में साल 1993 और 1994 में 2 मामले दर्ज किए गए थे और इस पर पुलिस के एक दल पर ग्रेनेड से हमला करने का भी आरोप लगाया गया। खास बात यह है कि नजीर अहमद वानी जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में बडगाम से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। सहारनपुर से बडगाम पहुंची पुलिस ने उसे जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे अपने साथ ले गई। जम्मू में आज से सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। 4 दिवसीय इस चैंपियनशिप की शुरुआत खेल मंत्री सतीश शर्मा ने करवाई और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों की देश भर से 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें भाग ले रही हैं। उत्तर प्रदेश की टीम, ये महिलाओं की टीम है। केरला फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। जितने भी बच्चे यहाँ पर पैविलियन में मौजूद हैं। रियासी के मिनी सचिवालय में आज दिशा की एक बैठक जो है उसमें कई अहम परियोजनाओं पर चर्चा की गई। सांसद जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डीडीसी चेयरमैन सरफराज सिंह नाग, रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे, कटरा विधायक बलदेव राज शर्मा और गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद अहमद भी मौजूद थे। इस दौरान रियासी में जारी परियोजनाओं पर अब तक हुए काम की समीक्षा करने के साथ साथ आने वाले समय में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान जिले के कई इलाकों से आए हुए लोगों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी सांसद से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी। जो लोगों को परेशानियां और दुविधाएं आ रही हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए। हर एक विभाग पर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे वो पीएमजेएसवाई विभाग हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे हेल्थ हो, हर एक विभाग पर विस्तार से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में जो नए नए प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हैं उसकी भी चर्चा हुई है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें तेज गति आए उस पर भी चर्चा हुई है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो दिशा की जो मीटिंग जिला रियासी की है बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुई है। सब मेंबर्स ने अपनी अपनी बात रखी है और विभाग भी और विभागों के जो मुखिया थे वो भी तैयारी करके आए थे और आने वाले दिनों ने सब ने ये एक मत होकर निर्णय किया है कि जिला रियासी के विकास के लिए काम करेंगे, तालमेल भी बिठा कर रखेंगे और निगरानी भी रखेंगे। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया है वो पैसा समय से लगे, उसी प्रोजेक्ट के लिए लगे और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। जितनी भी स्कीमें हैं उन पर चर्चा हुई और जो मध्यम पड़ी थी उनको तेजी गति में लाने के लिए उन्होंने बड़े निर्देश दिए हैं और ताकि ये काम जो जितने भी हैं जो जल्दी से जल्दी हो पाएँ। कर हमारा जो पानी का जल मिशन का जो इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने बात रखी और हमने भी रखी कि इलाके के अंदर स्कीमें जितनी भी हैं वो इनकी वजह से वो पूरी होनी थी 24 अगस्त को, 24 नहीं 23 अगस्त, फिर बढ़ाया इन्होंने टाइम, अब 24 भी चला गया और स्कीमों की बहुत बुरी हालत है। उस पर एक कमेटी बनाई गई है जो उसकी जायज़ा लेगी और हर स्कीम पर वो कमेटी जाके रिपोर्ट भी देगी और वो उन्होंने इंश्योर किया है। जो हमारे ऑफिसर हैं एक्शन साहब, उन्होंने कहा कि हम इनको हमें 20 दिन का टाइम दीजिए। राजौरी में आज सैकड़ों दिव्यांगों को उनकी जरूरत के मुताबिक उपकरण मुहैया करवाए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऐसे कुल 117 लोगों में ट्राइसिकल, स्कूटियां, आंखों के लेंस और हियरिंग एड्स दी गई।
इस कार्यक्रम में राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने समाज कल्याण विभाग की सराहना की और दिव्यांगों को समाज का एक अहम हिस्सा करार दिया। देखिए, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोग हैं 117 लोगों को सोशल वेलफेयर की तरफ से, और जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर यहाँ रहीम साहब भी थे, उन्होंने ये अगर किसी की 40% है तो उसको ये साइकिल, और किसी को अगर 70% से ऊपर है या 80% है तो उसको बैटरी वाली वो है स्कूटी है। और इस तरीके से उन्होंने 117 लोगों को यहाँ कुछ लोग हैं जो जिनको दिखता नहीं है, उनको वो लेंसेज वाले ग्लासेस दिए, और क्या दिया, जिनको सुनने नहीं होता हेयरिंग एड्स उनको दिया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को जो जो डिसेबिलिटीज़ थी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो मैं एमएलए बनने के बाद मेरा फोकस रहा कि ये लोग समाज में बराबर चलना चाहते हैं और हमें इनकी सपोर्ट करनी है। ठीक है सर। जी। रामनगर के किया गांव में एक महिला की हत्या करने और अन्य महिलाओं को घायल करने के आरोप को पुलिस ने वारदात के 12 घंटों के भीतर दबोच लिया है। आरोपी की पहचान सुरेश कुमार के रूप में की गई है, जिसने की शांति देवी नाम की अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया था और पत्नी सहित एक अन्य रिश्तेदार को गंभीर रूप से घायल किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सुरेश कुमार मौके से फरार हो गया था। बता दें कि उधमपुर के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे ने बताया है कि इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए मुहिम शुरू कर दी थी, जिसे कि आखिरकार अब पकड़ लिया गया है। एक शांति देवी नामक महिला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जो उनका गांव है किया गांव में, और 2 लेडीज़ और भी हैं जो वहां पर घायल है। ये इतला मिलते ही जो है पुलिस स्टेशन रामनगर की टीम मौका वारदात पे पहुंची और उन्होंने वहाँ पे पाया कि शांति देवी जो है वो शदीद जख्मी है, और उनके साथ साथ ललिता देवी और अंजू देवी जो और 2 महिलाएं हैं वो भी जख्मी हैं, और उन पे जो है एक कुल्हाड़ी से वार हुए हैं। शांति देवी जी जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही जो है उनकी डेथ हो गई थी, और बाकी जो इंजर्ड लेडीज़ थी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और एफएसएल टीम को बुला के मौका वारदात की जो है पूरी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुई। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि एक सुरेश कुमार नामक शख्स जो कि शांति देवी का दामाद है, उसने ये जानलेवा हमला इन महिलाओं पे किया है और मौका वारदात से वो फरार हो चुका है। ये इतला जैसे ही मिली तो पुलिस स्टेशन रामनगर की टीम और नेबरिंग पुलिस स्टेशंस को जो है अलर्ट किया गया, और बड़ी ही मुस्तैदी से जो है पुलिस एहलकारों ने सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया है, और अभी इस वारदात की जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही और जानकारी हासिल होगी वो आपके साथ साझा की जाएगी। वहीं सुरेश कुमार द्वारा किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हुई महिला को जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल महिला की पहचान अंजू देवी के रूप में की गई है, जिसका इलाज अभी भी जारी है। तो शराब पीर आया था, अपनी सस्सू की कुल्हाड़ी मारी उन्हें, ओदी जान चली गई। तो जी ओदी घर वाली है उन्हें भी मारी, तो ओदे मतलब हत्थ जी मारी, दोनों हत्थ, तो मतलब थोड़े थोड़े रही थे फसे, तो इत्थे मारी सिर च 2 थार, क्योंकि साली लाड़ी है उन्हें भी बड़ी ज़्यादा लगी थी। तो इसलिए इत्थे जम्मू हॉस्पिटल च न तो शराब शरूब पीते दी होनी, राती आए दा, तो अपनी जी ओदी सस्स है उन्हें कुल्हाड़ी मारी थी, तो फिर उनकी जान चली गई। लाड़ी की भी नुड़ी साली दी लाड़ी उन्नी भी वो इत्थे नुड़ी लाड़ी है जी हॉस्पिटल च उधमपुर, ते जेह्की साली लाड़ी है तो इत्थे जम्मू। पुंछ जिले की हवेली तहसील के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल शिंद्रा के बच्चों को सेना द्वारा खेलों का सामान मुहैया करवाया गया।
सेना की यहाँ पर 39 राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत आज आयोजित किए गए कार्यक्रम में इन बच्चों को ये सामान मुहैया करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कंपनी कमांडर मेजर रोहित जोशी ने की, जिसमें स्कूली बच्चों और स्टाफ के अलावा इसके जो गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद थे। स्कूली बच्चों और अन्य लोगों ने सेना की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि सेना न सिर्फ सीमा पर देश की रक्षा कर रही है, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने और युवाओं को प्रोत्साहित करने में भी सराहनीय भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे आज इंडियन आर्मी ने बहुत सारा सामान दिया हमें और हम बहुत परेशान थे। पहले हमारे पास खेलने का सामान नहीं था हमारे पास, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ इंडियन आर्मी का कि उन्होंने हमें किट वगैरह दी और हमने यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी की आज और खेला और बहुत सारी एक्टिविटी की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी वो यहाँ पे प्रोग्राम रखें और आने वाले टाइम में हम अच्छे से खेल सकें। यहाँ पे इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे आज हमारी पंचायत में यहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स किट्स हमारे बच्चों को दी हैं यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल शिंदरा में, और आर्मी की तरफ से इस तरीके के कई एक इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं। इससे पहले जब उन्होंने एक यहाँ पे हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल है, वहाँ के लिए उन्होंने बाथरूम जो है वहाँ पे बन रहे हैं। ये इस तरीके का आज के ये जो स्टेप्स हैं ये जो लिए जा रहे हैं, ये एक पब्लिक लाइजन के साथ, और इससे जो है एक पब्लिक रिलेशन भी बढ़ता है, और दूसरी तरफ जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं ऑपरेशन सद्भावना के तहत सही जगह पे पहुंचती हैं। इससे जो है काफ़ी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है बच्चों की बेहतर होती है, और जो चीज़ें मिलती हैं इससे स्पोर्ट्स में, खेल कूद में, हर चीज़ में जो है वो आगे रहते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ये कदम उठाया। इसी कड़ी में जम्मू में आज पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए एक शिविर का आयोजन कर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने की ड्राइव शुरू की गई। JKTPO जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। आज का जो प्रोग्राम है ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है, जो लॉन्च हुई है, उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो रजिस्टर हुए हैं, उसमें उनके लिए हमने रखा है ई कॉमर्स ऑन बोर्डिंग ड्राइव, जिसमें कि हम इनका जो बिज़नेस है इनको मदद करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ले जाने के लिए, जैसे कि फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मीशो है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिससे कि इनका काम जो है ये देश के अलग अलग कोने में कर सकें और अल्टीमेटली इनका काम जो है बढ़े। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स की कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे PMEGP हो गई, वैसे ही ये विश्वकर्मा स्कीम नहीं आई है। ये जो छोटे कारोबारी हो गए या फिर छोटे जो हाथ से काम करते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को लाया गया है। तो वो इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं अपना डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स से रब्ता करके, उनके पास रजिस्ट्रेशन करवा के। तो कई सारी स्कीम्स हैं, उसमें कई सारे इंसेंटिव्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, तो उसका फ़ायदा वो ले सकते हैं। ऑडिट दिवस सप्ताह की विभिन्न गतिविधियों के तहत जम्मू के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल कार्यालय की ओर से जम्मू में आज एक रक्तदान शिविर लगाया गया। कार्यालय परिसर में आयोजित इस शिविर में अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर इससे अहम जिंदगियों की कीमती जानें बचाने में अपना अहम योगदान दिया। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ऑडिट दिवस हर साल मनाया जा रहा है, तो इसी ऑडिट दिवस के उपलक्ष्य में वीक लॉन्ग प्रोग्राम्स है। इसमें कल से शुरू हुआ, कल हमारा ऑडिट रन था, उसके बाद क्लीनलीनेस ड्राइव थी, और इसी उपलक्ष्य में एक और कड़ी है आज ब्लड डोनेशन, जो कि पिछले साल भी हुआ, काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया। तो इस ब्लड डोनेशन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों में एक मिथ है कि खून दे देते हैं तो शायद कमज़ोरी आ जाती है, एक मिथ है। फैक्ट ये है कि 24 to 48 आवर में ये वापस रिकवर हो जाता है।
तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड। तो ताकि क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इसके 3-4 चीज़ें ये सारी बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो सकते हैं, जो कि पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है उन सभी को ये यूज़ हो जाए ताकि बहुत सारी जानें हम बचा सकें। थैंक यू। देश भर में आज से शुरू हुआ 71वां सहकारिता सप्ताह जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू के डीली इलाके में स्थित कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल में आज सहकारिता सप्ताह के पहले दिन भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस दौरान स्कूल के टीचरों को सम्मानित भी किया गया। आज हमारा ये कार्यक्रम जो कोऑपरेटिव वीक का चलता है हर साल, उसमें हम सब इकट्ठे हुए थे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारा चला। ये कोऑपरेटिव वीक चलता है 14 से 20 तक। तो कोऑपरेटिव की तरफ से जो हमें डेट मिली थी, आज 18 तारीख को मिली थी। आज हमारे स्कूल में एक बढ़िया कार्यक्रम चला, क्योंकि 4 ब्रांचें हमारे कोऑपरेटिव की। हर ब्रांच में अपने हिसाब से छोटा छोटा कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद लास्ट में एक फाइनल फंक्शन होता है, जो उसका कार्यक्रम जो आज हमने कोऑपरेटिव स्कूल दिल्ली मार्बल मार्केट में किया। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दिखाई और जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे बच्चों ने, वो हमें आगे ले जाने में मदद करता है। उन्होंने बताया उसमें यह है कि हमें कल को कैसे बचाना है, पानी को कैसे बचाना है, एनवायरमेंट को कैसे बचाना है। उसके हित में उन्होंने जो भी यहाँ कल्चर कार्यक्रम हुआ वो भी बच्चों ने बढ़िया दिखाया। सारे पेरेंट्स और हमारे गेस्ट वगैरह जो आए, काफी उनको अच्छा लगा। चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू ईस्ट विधानसभा के विधायक युद्धवीर सेठी ने आज वार्ड नंबर 9 में कुछ विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। जम्मू नगर निगम द्वारा करवाए जा रहे इन विकास कार्यों पर 37 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूर्व पार्षद सुनीत रैना सहित जम्मू नगर निगम के अधिकारी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। ये लेन एंड ड्रेन का काम है और कई जगह पे टाइल्स का काम है, और लगभग ये 37 लाख रुपए का काम है। और इसमें करण नगर की जो एक लेन है जो पार्क से शुरू होकर आगे तक जाएगी, जिसमें ढलान जो कम थी उसको आज काम शुरू किया जाएगा। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि हर जगह पे डेवलपमेंट होनी चाहिए और गुड गवर्नेंस, मेरे को लगता है कि ये वार्ड उसी की मिसाल है। यहाँ पहले भी सुनीत रैना जी ने कई काम किए हैं और उन्हीं काम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और साथ साथ में जो जनता का विश्वास है, जो जनता ने 29 MLA जीत के जम्मू के दिए हैं, हम जिन्होंने जो विश्वास रखा है, हम उस विश्वास को आगे लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पे नुक एंड कॉर्नर में मजबूत करेंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना में शहर का पुराना जनरल बस स्टैंड मखमल में टाट का पैबंद साबित हो रहा है। बस स्टैंड परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण होने से लोगों को इस परिसर की हालत में सुधार किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद अब धूमिल हो चुकी है। बस स्टैंड परिसर में चारों ओर फैली हुई गंदगी प्रशासन की अनदेखी का जीता जागता सबूत है। हालांकि स्थानीय दुकानदार और अन्य लोग भी इस परिसर को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और जम्मू नगर निगम अपने आप पर असहाय महसूस कर रहा है। तो सारे इन्होंने स्मार्ट सिटी के हर जगह बोर्ड लगाए हुए हैं। ये हमारे बस स्टैंड के ऊपर भी स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाया हुआ है।
मगर ये आप देख लो, पूरा जम्मू शहर घूमो, आपको जगह जगह गंदगी मिलेगी, रोड टूटे हुए मिलेंगे, नालियाँ ब्लॉक मिलेंगी। और ये बस स्टैंड तो ऐसा है कि इसकी ओर उन्होंने ध्यान ही छोड़ दिया हुआ है। इतनी गंदगी पड़ी है, हम इनको बोल बोल के थक चुके हैं कि कम से कम इसको कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कूड़ादान के लिए बखरी अलहदा जगह बन जाए जहाँ पर लोग कूड़ा फेंकें। जब ये लोग कोई बाहर कोई कूड़ा थोड़ा सा फेंकता है, उसको देख के और भी आदमी जो भी आएगा वो बाहरी से ये गवर्नमेंट के आगे भी अपील करना चाहता हूँ। जो इनके अंडर ऑफिस आते हैं तो मैं उनके आगे भी अपील करना चाहूँगा, अगर जम्मू को स्मार्ट सिटी बाकी आपने बनाना है तो इस और आपको पूरी तरीके से सिस्टम बनाना पड़ेगा और पूरे जम्मू में पूरे सिस्टम के साथ सफाई करनी पड़ेगी, सफाई अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को इसकी आदत डालनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। तो जगह जगह डस्टबिन लगाने चाहिए लोग, ताकि इनके जो सफाई कर्मचारी हैं, जो जिनकी ड्यूटी है, सुपरवाइज़र है, या इनके सेंट्री अफसर हैं, या इनके नीचे वाले कोई भी अफसर हैं, उनको चाहिए कि वो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, वो हर 2-3 घंटे के बाद देखें कि जम्मू में कोई गंदगी तो नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो पुराना बस स्टैंड है, इसकी ओर आप देखो, इसकी ओर तो उन्होंने ध्यान ही बिल्कुल बंद कर दिया है। आप स्थिति देख लो, आपके सामने ही है, देखो क्या गंदगी पड़ी हुई है, पब्लिक जहाँ परेशान है, बदबू है, यहाँ पे आदमी कोई निकल नहीं सकता, पैदल नहीं निकल सकता। तो म्यूनसिपैलिटी से यही हम दरखास्त करेंगे, इसको साफ सफाई रखो आप। ऐसे तो जेडीए के अंडर है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी वाले वहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं ये हमारा एरिया नहीं है, जेडीए वाले का हिस्सा है, जेडीए वाले बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले का हिस्सा है। अब हमें पता नहीं चलता सफाई करनी किसने है। टूरिस्ट आएगा नहीं, टूरिस्ट जो आएगा सारा बार ही है, टूरिस्ट बस अड्डे के अंदर क्या करने आएगा, वो तो आएगा नहीं। ऐसी गंदगी देख के कौन आएगा? आप पब्लिक नहीं, शहर की। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।